जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 12.5। वन नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो इन सब स्टेटमेंट्स ट्रू है क्या फॉल्स, ये लिखना, स्टेट करना। ए नंबर देखिए, ए क्वाड्रेटर इन व्हिच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। तो एक क्वाड्रेटर है जिसकी दोनों अपोजिट पेयर्स साइज की पैरेलल होते हैं तो वो ट्रेपेजियम होते हैं। वो कब तक सही है देखिए। एक्चुअली मैटर क्या होते हैं देखिए, एक ट्रेपेजियम जो है ना, ये कुछ इस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे भी ट्रेपेजियम्स देखने को मिलते हैं ऐसे, या फिर ऐसे भी होते हैं ट्रेपेजियम, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, मतलब एक जुड़ा, सिर्फ एक जुड़ा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। मतलब ये जो साइड है इसकी ऑपोजिट साइड ये है, ये दोनों पैरेलल है। इसकी ऑपोजिट साइड ये है, ये दोनों पैरेलल है। इसके ऑपोजिट ये है, ये दोनों पैरेलल साइड्स है। ठीक है, लेकिन दूसरा जुड़ा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होते हैं, तब जाके वो ट्रेपेजियम होते हैं। भाई अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की दोनों जुड़ा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। इस साइड के पैरेलल ये साइड और इस साइड के पैरेलल साइड ये है, दोनों जुड़ा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अगर दोनों जुड़ा पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है, और अगर सिर्फ एक जुड़ा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम है। तो बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि भाई अगर दोनों जुड़ा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है, और अगर एक जुड़ा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की ये जो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं लेकिन इक्वल होना जरूरी नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकती है, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है जिसकी ये दोनों साइड तो पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है। हाँ, इन दोनों साइड्स इक्वल है लेकिन पैरेलल नहीं है। तो दो साइड्स अगर इक्वल है किसी ट्रेपेजियम की तो इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। तो खास करके ये दो टाइप्स के ट्रेपेजियम होते हैं, एक नॉर्मल ट्रेपेजियम और एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अच्छा, जिस ट्रेपेजियम की एक जुड़ा ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। लेकिन दोनों जुड़ा इक्वल नहीं हो सकते। अगर दोनों जुड़ा इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम हो जाएंगे। यह एक रेक्टेंगल है। अच्छा, यह एक स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा ये देखिए एक रम्बस है, ये एक रम्बस है, चारों साइड्स बराबर। देखिए स्क्वायर की दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है लेकिन सब साइड्स भी पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और सब साइड्स भी इक्वल है, सॉरी सब साइड्स भी इक्वल है, और रम्बस की भी सब साइड्स इक्वल है। ठीक है, पैरेलल भी है। ठीक है, तो इस टाइप की फिगर्स यानी कि क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है, और इन सब टाइप्स की क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, ट्रेपेजियम। आप देखिए, यह क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। तो यह फॉल्स है, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप की पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम ही कहते हैं, क्योंकि इस टाइप की क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहते हैं, ट्रेपेजियम नहीं। ट्रेपेजियम के लिए सिर्फ एक जुड़ा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, ए पैरेललोग्राम इन व्हिच ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। हाँ भाई, ये ठीक है, ये ट्रू है। क्योंकि देखिए अगर किसी पैरेललोग्राम की और एक एंगल राइट एंगल है तो एक रेक्टेंगल है। देखिए रेक्टेंगल बेसिकली इन दो टाइप्स की फिगर होते हैं, रेक्टेंगल है और यह स्क्वायर है। तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है भाई, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है। क्योंकि देखिए रेक्टेंगल होने के लिए सिर्फ शॉर्ट इतना है कि चारों एंगल्स 90 डिग्री करके होनी चाहिए, राइट एंगल करके होनी चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल की चारों एंगल्स 90 डिग्री करके है, मतलब इक्वल है। तो इस वजह से इन दोनों टाइप्स की क्वाड्रिलेटरल्स को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। फिर भी देखिए इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसकी ऑपोजिट दोनों साइड्स इक्वल है लेकिन इसकी सब साइड्स इक्वल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए सी नंबर, ए रेक्टेंगल इज नॉट ए पैरेललोग्राम। यह फॉल्स है, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं है कह रहा है। हालांकि एक रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रम्बस भी पैरेललोग्राम है। तो यह फॉल्स है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। तो ये ट्रू है भाई,
कुछ हद तक के लिए ये ट्रू है। कैसे ट्रू है देखिए, पैरेललोग्राम जो है ना वो ट्रेपीजियम के दायरे में आते हैं, मतलब सब पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है लेकिन सब ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं है। ई नंबर देखिए, ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑफ कोर्स ये ट्रू है क्योंकि एक स्क्वायर जो है ना ये स्क्वायर पैरेललोग्राम है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और ऑल साइड्स भी इक्वल है। सिंपल है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेम दी फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। इन सब क्वाड्रिलेटरल्स की नाम लिखना भाई, नाम लिखना। ए नंबर देखिए, ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर किसी एक पैरेललोग्राम की सब साइड्स इक्वल है तो इसको हम रम्बस कहेंगे भाई। देखिए एक्चुअली सब साइड्स इक्वल वाला जो फिगर है ये वो है, ठीक है, ये तो स्क्वायर है। लेकिन और एक चीज़ देखिए, ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, ये एक रम्बस है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके ड्रॉ की जाए तो रम्बस बन जाएगा, ठीक है। और इसको सीधा सीधी करके ड्रॉ की जाए ना तो एक स्क्वायर है। इसकी भी चारों साइड्स बराबर है, इसकी भी चारों साइड्स बराबर है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। लेकिन डिफरेंस ये है इसकी ऑपोजिट एंगल्स बराबर है, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स बराबर है लेकिन सब एंगल्स बराबर नहीं, या फिर एडजेसेंट एंगल्स बराबर नहीं है। लेकिन इसकी सब एंगल्स बराबर है, 90 डिग्री करके है। तो एंगल के हिसाब से ये दोनों रेक्टेंगल है और साइड्स के हिसाब से ये दोनों क्या है, रम्बस है। रम्बस के लिए शर्त सिर्फ इतना है कि भाई इसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और रेक्टेंगल के लिए शर्त सिर्फ इतना है कि भाई इसकी इंटीरियर चारों एंगल्स 90 डिग्री करके होनी चाहिए। तो ये जो प्रॉपर रेक्टेंगल है ना इसकी भी इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री करके है और स्क्वायर की भी 90 डिग्री करके है। तो देखिए ये जो स्क्वायर है दो टाइप्स में आ सकती है। एक देखिए रेक्टेंगल की टाइप्स में आ सकती है, रेक्टेंगल की टाइप्स में अगर आए तो एंगल के हिसाब से आएगा, ठीक है, एंगल के रेस्पेक्ट में। और अगर रोम्बस की टाइप में आया ना तो साइड के हिसाब से आएगा, ठीक है, साइड की प्रॉपर्टी के तहत आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम है जिसकी सब के सब साइड्स इक्वल है, तो क्या है वो एक रोम्बस है। रोम्बस में ये दोनों आ सकती है, आते हैं, ठीक है। अच्छा बी नंबर ए पैरेललोग्राम इन विच टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है तो देखिए इसके एडजेसेंट एंगल ये है और इसका एडजेसेंट एंगल ये भी है, तो ये दो जुड़ा एडजेसेंट एंगल है। तो ऐसा ही और ये एंगल की एडजेसेंट एंगल यहाँ बराबर होनी चाहिए, मतलब होगा, क्योंकि देखिए ये तो रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में प्रॉपर रेक्टेंगल और ये जो स्क्वायर दोनों ही आएंगे, ठीक है। और दोनों के केस में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स इक्वल करके हैं, तो मतलब ये रेक्टेंगल है। बी नंबर में रेक्टेंगल है। सी नंबर देखिए एक क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अगर दो जुड़ा एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, दो जुड़ा, तो देखिए एडजेसेंट साइड इसकी ये है और ये भी है और इसकी एडजेसेंट साइड ये भी है, ये भी है, तो मतलब ऑल साइड। अगर दो जुड़ा एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स मतलब करीब करीब साइड इक्वल है, तो मतलब सब साइड्स इक्वल है, क्योंकि दो जुड़ा मतलब क्या है, वही चार साइड्स है और एक क्वाड्रिलेटरल की चार साइड्स ही होती है। और अगर दो जुड़ा इक्वल है तो चारों साइड्स इक्वल है, और अगर चारों साइड्स इक्वल है तो ये रोम्बस में आ सकती है भाई। यहाँ देखिए एक इन विच पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो एडजेसेंट साइड अगर इक्वल है तो इसके केस में आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं, रोम्बस भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस हिसाब से दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर लिखिए। तो यह नंबर देखिए ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज रोम्बस। ये बी नंबर ए पैरेललोग्राम इन विच टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल रेक्टेंगल, रोम्बस रेक्टेंगल। सी नंबर ए पैरेललोग्राम इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल स्क्वायर। सिंपल है भाई, सिंपल है। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए रीजंस बताना, कारण दर्शाना। यह नंबर देखिए ए ट्रेपीजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। एक ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं है, तो ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम क्यों नहीं है, तो देखिए भाई ए ट्रेपीजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। अच्छा रीजन, बिकॉज ए ट्रेपीजियम हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स बट ए पैरेललोग्राम हैज टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। क्योंकि देखिए ट्रेपीजियम जो है होते हैं ना, इसकी सिर्फ एक पैरेलल साइड है, एक जुड़ा पैरेलल साइड्स है, एक जुड़ा। लेकिन पैरेललोग्राम के लिए दोनों जुड़ा ऑपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए,
पैरेलल होनी चाहिए, दोनों जुड़ा पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। बी नंबर देखिए, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एज वेल एज ए रम्बस। एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है। तो मैंने 2 नंबर में ये एक्सप्लेन किया कि ये जो स्क्वायर है भाई, ये जो स्क्वायर है ये देखिए एंगल के हिसाब से रेक्टेंगल है और साइड्स के हिसाब से ये रम्बस भी है, चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना, बिकॉज ए स्क्वायर हैज ऑल एंगल्स इक्वल एंड ऑल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। सी नंबर देखिए, ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। तो देखिए रेक्टेंगल क्यों पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसके दो जुड़ा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, दोनों जुड़ा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो देखिए बिकॉज ए रेक्टेंगल हैज 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। सिंपल है। तो भाई एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।